दोस्तों, हम आज नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने घनानंद के पिता महापद्मनंद के बारे में जान चुके हैं। दोस्तों, महापद्मनंद की 9 संतानें थीं, जिनमें सबसे छोटा घनानंद था। उनकी 9 संतानों का नाम इस प्रकार है: पांडुक, गगनपाल, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाड़क, दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद। दोस्तों, घनानंद इनमें से सबसे छोटा था। घनानंद महापद्मनंद की दासी से उत्पन्न हुआ था, जिसने धोखे से अपने पिता का वध कर दिया और नंद वंश का आगे चलकर उत्तराधिकारी बना। नंद वंश का अंतिम सम्राट था। इसके पतन का कारण था कि वो राज्य के लोगों की सेवा के बारे में न सोचकर अपने ठाट बाट पर ध्यान देना। घनानंद एक शराबी था। वह अपने महल में कन्याओं के नाच गाने में ही मदमस्त रहता था। उसके समय राज्य में लूटपाट, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, डकैती जैसी बातें आम सी हो गई थी। उसके सभी 9 भाइयों ने मिलकर मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया था, जिसमें घनानंद ने 8 वर्षों तक शासन किया। घनानंद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ब्राह्मणों को सम्मानित करने व उपहार देने के लिए बुलाया था, जिसमें आचार्य चाणक्य भी आए थे। आचार्य चाणक्य की वेशभूषा घनानंद को पसंद नहीं आई। उसने आचार्य चाणक्य को भरी सभा में अपमानित कर दिया, जिसके कारण चाणक्य ने भरी सभा में यह शपथ ली कि वह उसके साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कुछ वर्षों बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद साम्राज्य को खत्म कर दिया। घनानंद की पत्नी का नाम अमितानिता था और पुत्र का नाम पब्बाता। पुत्री दुर्धरा थी, जिसने आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर लिया। घनानंद का पुत्र पब्बता वह चाहता था कि वह अपने पिता के स्थान पर राजा बने, जिसके कारण वह जाकर चाणक्य से मिल गया। चाणक्य के एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य भी थे और दूसरा पप्पाद था। लेकिन अखंड भारत का केवल एक ही सम्राट हो सकता था, जिसके कारण आचार्य चाणक्य ने उन दोनों की परीक्षा ली, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सफल रहा और पब्बात मारा गया। घनानंद के समय ही सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन घनानंद की विशाल सेना के आगे सिकंदर नहीं टिक सका और उसने अपनी विजय यात्रा यहीं पर रोक दी और वो पीछे लौट गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में घनानंद की हत्या कर दी और इसी के साथ नंद साम्राज्य का अंत हो गया और मौर्य साम्राज्य का उदय हो गया। जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।